जैसा कि आप लोग जानते हैं कि श्रीमान टी चौधरी जी के कमेंट के अनुसार इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के लाइफ लॉन्ग गारंटेड इनकम प्लान का ऑलरेडी एक वीडियो आपके साथ शेयर किया और उस वीडियो का थंबनेल आपकी स्क्रीन के ऊपर है। इस वीडियो में हमने डेफिनेट इनकम ऑप्शन को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मैच्योरिटी बेनिफिट, डेथ बेनिफिट के साथ में समझा है, वो भी उदाहरण से। तो लाइफ लॉन्ग गोल्ड गारंटेड इनकम प्लान के डेफिनेट इनकम को समझने के लिए आपको ये वीडियो देखना होगा। इस वीडियो का लिंक आपको आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे एक वीडियो लाते हैं आपके सुझाव और प्रश्नों के अनुसार निरंतर, इसलिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं यू द रियल। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं जानकारी इंडिया फर्स्ट लाइफ लॉन्ग गारंटेड इनकम प्लान के होल लाइफ इनकम ऑप्शन से संबंधित। अगर आप होल लाइफ इनकम ऑप्शन लेना चाहते हैं लाइफ लॉन्ग गारंटेड इनकम प्लान का, तो आयु सीमा 30 साल से लेकर के 60 साल तक की है और जो मैच्योरिटी एज का लिमिट है वो 40 साल से लेकर 70 साल का है। दोनों ही ऑप्शन में पॉलिसी टर्म 10 साल का है और प्रीमियम पेमेंट टर्म 5 साल, 6 साल तो 7 साल का ऑप्शन आपको मिलता है। सालाना आपको 48,000 रुपए का मिनिमम प्रीमियम का लिमिट है, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था। छमाही 24,571 रुपए। तिमाही अगर आप प्रीमियम पे करेंगे तो 12,432 रुपए का कम से कम प्रीमियम होना चाहिए। मासिक किस्तों में प्रीमियम पे करते हैं तो 4,176 रुपए और ऑटो डेबिट मोड पे ही आपको मासिक मोड मिल सकता है। हो सकता है कि आपको 2 या 3 प्रीमियम एक साथ पे करनी पड़े। मिनिमम सम एश्योर्ड का जो लिमिट है वो है 4,80,000 रुपए का। मैक्सिमम डिपेंड करता है कि कंपनी आपको कितना अप्रूव्ड करती है। तो ये हो गई इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की जानकारी। अब हम बात करेंगे यहाँ पे इंडिया फर्स्ट लाइफ लॉन्ग गारंटेड इनकम प्लान के होल लाइफ इनकम ऑप्शन के बेनिफिट्स के बारे में। तो जो मुख्य बेनिफिट है वो है सर्वाइवल बेनिफिट, जिसे हम इनकम बेनिफिट कह रहे हैं इस प्लान में, क्योंकि ये जो सर्वाइवल बेनिफिट है ये आपको पॉलिसी टर्म के मध्य में नहीं एंड में मिलना चालू होता है, इसलिए हम इसे यहाँ पे इनकम बेनिफिट ही कहेंगे। और ये जो इनकम बेनिफिट होता है ये आपके सालाना प्रीमियम का एक निश्चित प्रतिशत होता है, जो कि जब आप 99 साल तक के होंगे तब तक आपको मिलता है। किस तरीके से मिलेगा आगे बताएंगे। जैसे इनकम पीरियड कंप्लीट होता है आपको मैच्योरिटी बेनिफिट मिलता है। अगर आपका प्रीमियम सालाना 5 लाख रुपए से कम है तो जितना भी प्रीमियम आपने पे किया बेस प्रीमियम वो आपको मिल जाएगा। अगर आपका सालाना प्रीमियम 5 लाख रुपए से ज्यादा का होगा तो जितना भी प्रीमियम आपने पे किया होगा टोटल बेस, यानी कि टोटल पेड प्रीमियम में से आप टैक्स घटा लेंगे, अगर कोई राइडर का प्रीमियम है वो भी घटा लेंगे तो बेस प्रीमियम आएगा उसका 115%। तो मैच्योरिटी बेनिफिट कब मिलेगा? जब इनकम पीरियड कंप्लीट हो जाएगा। इनकम पीरियड कब तक चलता है? जब तक आप 99 साल के होते, क्योंकि ये होल लाइफ इनकम ऑप्शन है। आइए अब हम इंडिया फर्स्ट लाइफ लॉन्ग गारंटेड इनकम प्लान के होल लाइफ इनकम ऑप्शन के बेनिफिट को समझने के लिए उदाहरण लेते हैं। मान लेते हैं श्रीमान ए है जिनकी आयु 30 साल की है। उन्होंने पॉलिसी टर्म लिया 10 साल का, 7 साल का लिया प्रीमियम पेमेंट टर्म, सालाना 1 लाख रुपए का प्रीमियम पे किया। तो यहाँ पे जो डेथ बेनिफिट फैक्टर होगा वो 12.64 होगा। इस 12.64 का हम गुणा करेंगे सालाना बेसिक प्रीमियम में, तो 12,64,000 रुपए का जो अमाउंट होगा वो होगा सम अश्योर्ड ऑन डेथ। अब बात करते हैं यहाँ पे इनकम बेनिफिट की, तो वो इनको लगातार मिलेगा जब तक ये 99 साल के होंगे। पहले 7 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म कंप्लीट करेंगे, उसके बाद 8वें साल और 9वें साल रुकना होगा। फिर जैसे ही पॉलिसी का 10वां साल कंप्लीट होगा, यानी कि 10वें साल के अंत से या कहें कि 10वें साल से इनकम बेनिफिट मिलना चालू हो जाएगा। तो इनकम बेनिफिट पीरियड निकालने के लिए क्या करेंगे? 30 साल की उम्र है, 9 साल रुकना पड़ेगा, तो 39 को घटा देंगे हम 99 में से, तो 60 साल का यहाँ पे हमारा इनकम बेनिफिट पीरियड निकल के आ जाएगा, राइट। और देखिए इनकम बेनिफिट को आप छमाही, तिमाही, मासिक किस्तों में भी ले सकते हैं, सालाना किस्तों के साथ में। अब हमारा जो प्रीमियम है वो सालाना 5 लाख रुपए से कम है, यानी कि 1 लाख रुपए का प्रीमियम हमने माना है और 7 साल का हमने लिया है यहाँ पे प्रीमियम पेमेंट टर्म। और जो आयु हमने ली है वो 30 साल से लेकर के 45 साल के ब्रैकेट में आती है, क्योंकि हमने आयु लिया 30 साल की। तो 47% का यहाँ पे इनकम बेनिफिट फैक्टर अप्लाई हो जाएगा सालाना बेसिक प्रीमियम पे। यानी कि जो इनकम बेनिफिट पीरियड है 60 साल का, इस दौरान श्रीमान ए को 1 लाख रुपए का 47% आप निकालेंगे तो 47,000 होता है। वो लगातार मिलता रहेगा 60 साल तक। तो 47,000 में हम यहाँ पे 60 का गुणा कर देंगे, राइट। तो यहाँ पे हमें टोटल सम ऑफ इनकम बेनिफिट पता लग जाएगा, जो कि 28,20,000 रुपए का अमाउंट होगा। और जैसे ही ये 60 साल का इनकम बेनिफिट पीरियड कंप्लीट हो जाएगा तो श्रीमान ए को यहाँ पे जितना भी प्रीमियम इन्होंने पे किया है, जो कि 1 लाख रुपए की दर से 7 साल में 7 लाख रुपए ही होगा, क्योंकि सालाना प्रीमियम यहाँ पे 7 लाख रुपए का है, उस पे वाई परसेंटेज को अप्लाई कर दिया जाएगा। अब ये वाई परसेंटेज क्या है? वाई परसेंटेज का मतलब है कि अगर सालाना प्रीमियम 5 लाख रुपए तक का है या उससे कम है तो वाई परसेंटेज का मतलब है 100%। यानी कि मैच्योरिटी पे जितना प्रीमियम श्रीमान ए ने पे किया वो उनको वापस मिल जाएगा, टोटल बेस प्रीमियम, जो कि 7 लाख रुपए का है।
अब बात आती है यहाँ पे कि अगर श्रीमान ए सालाना किस्तों में इनकम बेनिफिट ना लेकर के छमाही किस्तों में लेना चाहते, तो ऐसे में जो सालाना इनकम बेनिफिट है 47,000, उसमें गुणा कर दिया जाता 0.49 का, तो 23,030 रुपए का अमाउंट आ जाता। वहीं अगर तिमाही किस्तों में चाहते तो 47,000 में 0.24 का गुणा करते तो 11,280 रुपए। मासिक किस्तों में लेना चाहते तो जो सालाना इनकम बेनिफिट है 47,000 रुपए का, उसमें गुणा कर देते 0.08 का, तो 3,760 रुपए का अमाउंट होता। राइट। अब हम मान लेते हैं श्रीमान ए की मृत्यु 6 साल कंप्लीट होते ही हो गई, यानी कि प्रीमियम पेमेंट टर्म के दौरान। तो ऐसे में प्रीमियम पेमेंट टर्म के दौरान इन्होंने 6 लाख रुपए का प्रीमियम पे कर लिया होगा। उसका हम 105% निकालेंगे, जो कि 6,30,000 रुपए का अमाउंट होगा। अब इसका हमें कंपैरिजन करना है सम अश्योर्ड ऑन डेथ के साथ में। तो सम अश्योर्ड ऑन डेथ का फैक्टर हमारी स्क्रीन के ऊपर है। 30 साल की उम्र पे सम अश्योर्ड ऑन डेथ 12.64 होता है, यानी कि जो 12.64 है इसका गुणा हम सालाना प्रीमियम में कर देते हैं, तो वो हो जाता है 12,64,000 रुपए। दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो 12,64,000 रुपए का ही अमाउंट ज्यादा होगा, जो नॉमिनी को दे दिया जाएगा और पॉलिसी बंद हो जाएगी। अब श्रीमान ए के नॉमिनी चाहें तो यहाँ पे जो डेथ बेनिफिट है, जो कि सम अश्योर्ड ऑन डेथ है 12,64,000 रुपए का, इसे श्रीमान ए के नॉमिनी मासिक किस्तों में भी ले सकते हैं, जो कि 5 साल, 10 साल या 15 साल कोई भी एक पीरियड वो चुनेंगे, उसके अनुसार ये ऑप्शन उनके पास उपलब्ध रहेगा। वहीं अगर श्रीमान ए की मृत्यु इनकम बेनिफिट पीरियड के दौरान होती है, यानी कि जब पॉलिसी टर्म कंप्लीट हो गया उसके बाद, तो ऐसे में नॉमिनी को जो इनकम बेनिफिट श्रीमान ए को मिलने थे सालाना किस्तों में, यानी कि जो 47,000 रुपए बैठ रहे थे, वो नॉमिनी को मिलते रहेंगे। कब तक? जब तक मैच्योरिटी आएगी पॉलिसी की तब तक, और एंड में मैच्योरिटी बेनिफिट मिल जाएंगे जो श्रीमान ए को मिलने थे। राइट। अब नॉमिनी चाहे डेथ बेनिफिट को यहाँ पे लमसम लेके पॉलिसी को क्लोज कर पाएंगे। राइट। ये ऑप्शन उनको रहेगा। अब इस प्लान में दोनों ही ऑप्शन के साथ में डेफिनेट इनकम और होल लाइफ इनकम ऑप्शन के साथ में लाइफ कवर कंटिन्यूअस बेनिफिट है, जो कि 1 ईयर के लिए है। मान लीजिए श्रीमान ए प्रीमियम पेमेंट टर्म के दौरान 1 साल तक प्रीमियम नहीं पे कर पा रहे हैं, तो ऐसे में 1 साल यानी कि 12 महीने हो गए, जो लास्ट अनपेड प्रीमियम है उसका जो ड्यू डेट है वहाँ से 1 साल काउंट होगा। उसके अंदर अगर डेथ हो जाती है बीमा धारक की, तो नॉमिनी को कंप्लीट डेथ बेनिफिट पे किए जाएंगे, कुछ भी डिडक्ट नहीं होगा। राइट। इसी को कहा जा रहा है यहाँ पे लाइफ कवर कंटिन्यूअस बेनिफिट, जिसका पीरियड 1 ईयर का रखा गया है। ठीक है जी। अब आपने दोनों वीडियो देख ली हैं तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। बाकी अगर आप सरेंडर वैल्यू के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अलग से एक वीडियो लेकर के आएंगे उसके लिए। आपने वीडियो अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज खुद भी समझें, दूसरों को भी समझाएं कि इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन कभी अधूरी नहीं लेते हैं। और जानकारी क्लियर लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें हमारे साथ। प्रीमियम पेमेंट हम हमेशा उतना ले जितना आपके लिए ठीक हो, क्योंकि पॉलिसी को सरेंडर करने पे आपको नुकसान होता है।